हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए उनका जो सेकेंड बुक है उसमें एक स्टोरी है नेकलेस मीन्स गले की हार। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जब हम इसका समरी बताएंगे तो आपको बहुत सुंदर तरीके से बताएंगे। ये कहानी हमें मैसेज देता है कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए जो कुछ भी हमारे पास है। ज़्यादा दिखावे के कारण हमें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें जो कुछ भी हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो यही एक स्टोरी है ये जो हमें मैसेज देगा, बहुत सुंदर मैसेज। तो वो हम जब समरी करेंगे तो आप जानेंगे बहुत अच्छी कहानी है। लेकिन आज हम लोग इसका स्टोरी नहीं करेंगे बल्कि इसका मैक्सिमम एमसीक्यूज जो हो सकता है 50 एमसीक्यूज वो मैं आज लेकर के आया हूं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जो इसके एमसीक्यूज है, मैक्सिमम एमसीक्यूज जो हो सकता है वो मैं लेकर के आया हूं। एक एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। द नेकलेस, गले की हार। पहला क्वेश्चन है इसका, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द नेकलेस। द नेकलेस जो है ना उसके राइटर कौन है? तो फ्रांस के एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इनका बहुत सारा कहानी हम लोग पढ़े हुए हैं, वो है गाय डी मॉपसांट। ये जो राइटर है ये बहुत फेमस राइटर है। इसके बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी हम लोग ग्रेजुएशन में भी, एमए में भी पढ़े हुए हैं। अभी भी ग्रेजुएशन में इनका बहुत सारी कहानियां हैं जो फ्रैंको पर्सिया वार से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इसका, सी वॉज बोर्न इन टू अ फैमिली ऑफ। सी बोले तो मिसेस लोजेल है ना, जो मैटिल्डा है वो शादी होने के बाद मिसेस लोजेल हो जाती है। तो सी वॉज बोर्न इन टू अ फैमिली, वो किस फैमिली में जन्म ली थी? वो क्लर्क के फैमिली में जन्म ली थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेस लोजेल रिटर्न फ्रॉम पार्टी। वो लोग जब पार्टी जाते हैं तो पार्टी से कितना बजे लौटते हैं? तो सुबह के 4 बजे लौटते हैं, है ना। बहुत बड़ी पार्टी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज शी थिंक शी डिजर्व्स। कहता है वो हमेशा ये सोचती है कि उसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मतलब वो डिजर्व करती है। तो क्या डिजर्व करती है? तो वो बोलती भाई मैं लग्जरी लाइफ डिजर्व करता हूँ, ऐसो आराम की दुनिया, ऐसो आराम वाला लाइफ में डिजर्व करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मिस्टर लोजेल अंडरस्टिमेट्स द डेप्थ ऑफ हिज वाइफ्स। कहता है मिस्टर लोजेल जो है ना वो अंडरस्टिमेट्स करता है, मीन्स नहीं समझ पाता है ना, उतनी गहराई तक वो नहीं सोच पाता है कि उनकी वाइफ की जो इच्छा है ना वो क्या है ना। वो क्या है? वैनिटी एंड डिसकंटेंट। उनकी वाइफ के अंदर जो है ना, डेप्थ ऑफ हिज वाइफ्स, उनकी वाइफ की जो वैनिटी है मतलब दिखावा है ना, एक होता है एक टाइप का घमंड, दिखावा और असंतुष्ट जो उसके मन में है भरा हुआ, उसकी गहराई को मिस्टर लोजेल उतना जान नहीं पाता है या फिर अंडरस्टिमेट करता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। कहता है उसको बहुत टॉर्चर जैसा फील होता था, गुस्सा आता था उसको। किस कारण से भाई? क्योंकि जहां पे शादी हुई थी उनका घर का जो दीवार है वो गंदा है ना। ब्रोकन चेयर्स, कुर्सियां उतनी अच्छी नहीं है, इसको एकदम बिल्कुल सोफा चाहिए। पॉवर्टी, गरीबी है। तो ये सारे कारणों से वो हमेशा टॉर्चर्ड रहती थी और गुस्सा में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैडम फॉस्टियर्स नेकलेस। मैडम फॉरेस्टियर्स का जो नेकलेस था उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था? तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स था, है ना। 500 फ्रैंक्स था मात्र। When did she weep for whole days। कहता है कब वो पूरे दिन रोई थी? तो बिफोर द बॉल, मतलब पार्टी से पहले वो बहुत रोई, है ना, कि भाई मेरे पास कोई अच्छी ज्वेलरी नहीं है इतने बड़े फंक्शन में जाने के लिए। नेक्स्ट, मैटिल्डा ऑलवेज रिमेंड। मैटिल्डा हमेशा क्या रहती थी? अनहैप्पी रहती थी, है ना, हमेशा नाखुश रहती थी। मैटिल्डास फादर वाज। मैटिल्डा के जो फादर थे वो क्या थे? वो भी एक क्लर्क थे, है ना। और शादी भी जो हुई थी मिस्टर लोजेल से तो वो भी एक क्लर्क था। नेक्स्ट, होम वाज मैटिल्डा मैरिड टू। मैटिल्डा जो है ना किनसे शादी हुई थी इसकी?
तो एक छोटा क्लर्क से हुआ था, है ना। नेक्स्ट, हाउ डिड मिसेस लोजेल फील ऑन रिसीविंग द इनविटेशन। कहता है मिसेस लोजेल जो है ना, जब वो इनविटेशन रिसीव की, है ना, मिला उसको इनविटेशन, तो वो बहुत दुखी हो गई, सैड हो गई। जबकि ये सोचा था उसके हस्बैंड कि भाई वाइफ जो इनविटेशन देखेगी इतने बड़े पार्टी का तो बहुत खुश होगी, लेकिन ये बहुत निराश हो गई। बोलने लगे कि इस तरह के पार्टी में जाने के लिए मेरे पास ड्रेस नहीं है। नेक्स्ट, फॉर व्हाट हैड मिस्टर लोजेल सेव्ड 400 फ्रैंक्स। कहता 400 फ्रैंक्स जो उसका था वो किसके लिए सेव करके रखा हुआ था। 400 फ्रैंक्स जो उसको ड्रेस खरीदने के लिए दे दिया था। टू बाय अ गन, है ना, गन खरीदने के लिए सेव करके रखा था, क्योंकि वो जानवरों का शिकार करने का इसको शौक था, तो उसी के लिए वो गन खरीदना चाहता था, इसीलिए पैसा सेव कर रहा था। नेक्स्ट, व्हाट डिड मिसेस लोजेल बोरो फ्रॉम मैडम फॉस्टियर। मैडम फॉस्टियर जो है ना, उससे वो मिसेस लोजेल जो है ना, वो क्या लाती है, क्या बोरो करके लाती है ना, तो अ नेकलेस, वो नेकलेस मांग करके लाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैटिल्डा थ्रो अवे द लेटर। वो जो लेटर, इनविटेशन लेटर देता है तो उसको फेंक देती है। क्यों? क्योंकि वो बोलती है सी हैड नथिंग टू वेयर, है ना, पहनने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। सी हैज नथिंग टू वियर, है ना, वो कहती है मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे ऐसे पार्टी में। नेक्स्ट, व्हाट स्पॉइल्ड मिस्टर एंड मिसेस लोजेल प्लेजर। कहता मिस्टर और मिसेस लोजेल जो बहुत खुश थी पार्टी में जाने के बाद, पूरा पार्टी एंजॉय की, लेकिन किस कारण से वो सारी खुशी टेम्पररी रही, मतलब कुछ देर के लिए घर आई, वो सारा खुशी खत्म हो गया। क्यों भाई? क्योंकि द लॉस ऑफ नेकलेस, क्योंकि नेकलेस जो उसका था वो खो गया था, है ना, नेकलेस खो गया इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मच लोजेल हैड टू स्पेंड टू रिप्लेस द नेकलेस। कहता है लोजेल को कितना खर्च करना पड़ा टू रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस देने के लिए उसको, है ना, मतलब नया नेकलेस खरीदने के लिए उसको कितना पैसा लगा भाई, तो कितना लगा 36,000 फ्रैंक्स। एक डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए उसको 36,000 फ्रैंक्स लगा, है ना, रिप्लेस करने के लिए, दूसरा देने के लिए। नेक्स्ट, हाउ डिड द लोन अफेक्ट मिसेस लोजेल्स लाइफ। कहता है वो जो लोन लिए हुए थे, चूंकि पैसा इतना अमाउंट 36,000 फ्रैंक्स, इतना अमाउंट ज़्यादा था कि वो इधर उधर से जितना भी हो सकता था व्यवस्था किया, उसके बाद लोन भी लिया, है ना, कर्ज भी लिया, कुछ चीज़ें घर का वो लोगों के पास जो था वो बेच भी दिया। तो कहता है वो लोन जो था ना, वो कैसे मिसेस लोजेल को प्रभावित किया। क्या हुआ? सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन। किचन के जो भी, ओडियस मीन्स होता है जितना भी तरह का काम हो गया, ये करना वो करना, छोटा मोटा काम जो भी आप समझ लो, उसको गंदा काम भी बोल सकते हो, घिनौना टाइप से, मतलब धोने वोने का काम, बर्तन वर्तन सारा, कपड़ा वपड़ा, मतलब जो भी जितना भी काम हो सकता है किचन का वो सब सीख गई। इसके पहले वो नहीं करती थी, नौकरानी रखी थी। सी वॉश द डिशेज, वो सब बर्तन भी अब धोती थी। अब वो अननेसेसरी शॉपिंग भी नहीं करती थी, जो बहुत ज़रूरी रहता था उसी के लिए शॉपिंग के लिए वो जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर लोजेल एक्सपेक्ट हर टू रिएक्ट ऑन हैंडलिंग हर द लेटर। कहता मिस्टर लोजेल जो है ना, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब हम इनविटेशन देंगे वाइफ को तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, तो बहुत खुश हो जाएगी, है ना, बहुत खुश हो जाएगी, ऐसा मिस्टर लोजेल सोच के आया था। इसमें थोड़ा सा हम मिस्टेक हुआ है, क्या क्या, कि जिस प्रकार से कहानी आ रहा है उस प्रकार से क्वेश्चन आंसर हमने सेट नहीं किया है। थोड़ा सा मुझे भी ये चीज़ लग रहा है कि जैसे जैसे कहानी आ रहा है वैसे वैसे सेट करने से आप कहानी भी थोड़ा क्लियर होता जाता और क्वेश्चन आंसर भी, लेकिन थोड़ा सा वो हुआ है, इसलिए मैं आंसर आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझा करके आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट, व्हाट डिड हर फ्रेंड से व्हेन शी टोल्ड हर द इंटायर स्टोरी। कहता है जब वो अपने फ्रेंड से मिली थी 10 साल बाद, है ना, जब कर्ज सारा खत्म हो गया, तो एक बार ये जो मिसेस लोजेल है वो मैडम फॉस्टियर से मिली थी, तो पूरी कहानी बताई उसको, है ना। मैडम फॉस्टियर उसे पहचान नहीं पाई,
तो पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हमने आपको ज्वेलरी लौटाया, बहुत हमने झेला। तो कहता है तब उसका जो फ्रेंड था, है ना, तब उस फ्रेंड ने क्या कहा, जब पूरी कहानी बताई तो बोला अरे बेवकूफ कहेगा, तुमको बोलना चाहिए था हमको ना। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि सी टोल्ड दैट हर्स वाज फॉल्स। वो बताई कि उसका वाला जो ज्वेलरी था वो फॉल्स वाला था, ऐसा ही डायमंड का था, डुप्लीकेट डायमंड था, है ना। उसका कीमत मात्र 500 फ्रैंक्स था। बहुत अफसोस हुआ होगा, सोचिए 10 साल मेहनत की। नेक्स्ट, डिड हर फ्रेंड रिकॉग्नाइज हर ईयर्स लेटर। कहता है उसका, वही मैं बोल रहा था कि उसके फ्रेंड जो 10 साल बाद मिला जो मैडम फर्स्ट ईयर, क्या उसको पहचान पाई थी? नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल बुढ़ी दिख रही थी अब, है ना। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड द स्ट्रगल कंटिन्यू फॉर। कितने सालों तक संघर्ष किए दोनों, मिस्टर लोजेल एंड मिसेस लोजेल, कितने सालों तक मेहनत किए भाई? 10 सालों तक। तब जाकर के कर्ज वो लोग चुका पाए, और उसके बाद उसका चेहरा भी खराब हो गया, वो बुढ़ी दिखने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड ऑल दे डू। उन लोगों ने क्या क्या किया। वो जो गहने वो लोगों ने खरीदे थे, है ना, डायमंड नेकलेस, उसका कर्ज चुकाने के लिए उन लोगों ने क्या क्या किया भाई? तो जो उनके यहाँ मेड रहती थी, खाना पकाने वाली या जो भी काम है घर का वो करने वाली, उसको हटा दिया। चेंज दियर लॉजिंग्स, अब वो लोग रेंट वाले रूम में रहने लगे, अपना घर किराए पे लगा दिए, छोटा वाला रेंट रूम ले लिए। मिस्टर लोजेल वर्क डे एंड नाइट, मिस्टर लोजेल जो था वो दिन और रात काम करने लगा, बहुत ज्यादा काम करने लगा। और वो लोग लॉज में इस डेरा लेकर के इसलिए रहने लगे क्योंकि उनका जो घर है ना उसको गिरवी पे लगा दिए थे, मॉर्गेज कर दिया था घर का, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, है ना। ये सारी चीज उन लोगों को करना पड़ा। नेक्स्ट, व्हाट एक्सक्यूज दे मेड टू फर्स्ट ईयर टू हैव टाइम टू बाय न्यू ज्वेल। कहता नया गहना जो है ना, नया गहना रिटर्न करने के लिए उन लोगों ने बहाना किया, भाई न्यू गहना खरीदेंगे, पैसा अरेंज करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए वो लोग ये नहीं बोले कि भाई गहना भूल गया है, सो वो लोग बोले कि थोड़ा सा उसमें रिपेयर की जरूरत है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो क्या वो लोग बहाना कर दिए कि द ज्वेल नीड्स रिपेयर। ये जो ज्वेल है ना, गहना जो है ना, इसको थोड़ा सा रिपेयर की जरूरत है, इसके बाद हम आपको रिटर्न कर देंगे इसको रिपेयर करवा के। नेक्स्ट, व्हाट ऑल डिड दे डू एज एन अटेम्प्ट टू फाइंड द नेकलेस। कहता है व्हाट ऑल डिड दे डू, वे लोगों ने क्या किया, क्या क्या प्रयास किया गहना को पाने के लिए, मतलब नेकलेस, है ना, गले की जो हार है उसको पाने के लिए उन लोगों ने क्या क्या प्रयास किया। तो एडवर्टीजमेंट उन लोगों ने पोस्ट करवाया, पुलिस के पास वो लोग गए और पूरा रास्ता उन लोगों ने खोजा, है ना। पूरा रास्ता यहाँ से वहाँ बॉल पार्टी जहाँ गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है व्हाट ऑल डिड सी डू देयर। वहां पर जब वो पार्टी में गई थी तो क्या क्या की भाई वो मिसेस लोजेल जो थी, तो डांस्ड विद इंथुजियाज्म, पूरा जोश के साथ वो डांस की, उत्साह के साथ, खुशी से तो एकदम पागल हो गई थी। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थॉट ऑफ ऑल द एडमायरेशन, और जो सब लोग तारीफ कर रहे थे उससे एकदम फूले नहीं समा रही थी, वो सबका ध्यान खींच ली थी, वो इतनी सुंदर दिख रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड सी लुक ऑन द डे ऑफ द बॉल। वो जो बॉल पार्टी था जिस दिन, उस दिन वो कैसा दिख रही थी? तो एलिगेंट दिख रही थी, ग्रेसियस दिख रही थी और फुल ऑफ जॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, है ना, मतलब हर तरह से वो एकदम परफेक्ट दिख रही थी। व्हाट सॉल्यूशन डिड हर हस्बैंड कम अप विद। ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है ना, ये है कि जब वो बोली कि भाई मेरे को ड्रेस चाहिए, तो जो वो सेव किया हुआ था 400 फ्रैंक्स वो दे दिया, ड्रेस खरीद ली। अब जब और नज़दीक पार्टी आ गया एक दिन पहले, तो बोलती है कि भाई मेरे पास ज्वेलरी नहीं है ना, इस लेवल का ज्वेलरी चाहिए ना उतनी बड़ी पार्टी का। तो उसके हस्बैंड ने एक सोल्यूशन देता है कि ज्वेलरी की जगह पे आप फूल वाला पहन लो, टू वियर नेचुरल फ्लावर्स इन द नेम ऑफ ज्वेल्स। गहने के जगह पे आप नेचुरल फूल जो होता है वही बना के पहन लो। लेकिन वो उसका जो सोल्यूशन था वो स्वीकार नहीं की, वो एडवाइस नहीं मानी उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच सजेशन डिड मिसेस लॉजेल एक्सेप्ट, अपने पति का कौन सा सलाह वो मानी, तो भाई जाओ ज्वेलरी जो है अपने फ्रेंड के यहां से ले आओ, टू लैंड ज्वेल्स फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से जाके ले आओ गहने जो जो पहनना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 व्हाट सीम्ड एज द नेक्स्ट प्रॉब्लम टू हर, उसके लिए अगली समस्या क्या हो गई, ड्रेस तो खरीद लिया पार्टी के लिए, अब तो ड्रेस हो ही गया, लेकिन अगला प्रॉब्लम क्या था, वही ज्वेलरी वाला है ना, हाउ टू गो द पार्टी, कैसे जाया जाए, नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नहीं, हैविंग नो ज्वेल्स, कोई अच्छे गहने नहीं थे, है ना, ये समस्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कहता व्हाट डिड हिज फेस लुक लाइक, कहता उसका चेहरा कैसा दिख रहा था, अपॉन हियरिंग, जब उन्होंने सुना, द अमाउंट हर वाइफ आस्क्ड फ्रॉम हिम, कहता है कि जब उसकी वाइफ ने मीन्स मिसेस मैटिल्डा ने या मिसेस लोजेल ने जब मिस्टर लोजेल से पैसा मांगा, अमाउंट मांगा कि भाई पैसा दीजिए मुझे ड्रेस खरीदनी है, तब उसका चेहरा कैसा हो गया था, तो उसका चेहरा पीला हो गया था, है ना। हु डिड ही रिसीव एन इन्विटेशन फ्रॉम, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि वो किससे इन्विटेशन रिसीव किया था, किससे इन्विटेशन मिला था, किसको, मिस्टर लोजेल को, तो उसको मिला था द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन, है ना, इससे उनको मिला हुआ था इन्विटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कहता है व्हाट डिड शी ड्रीम ऑफ व्हाइल हैविंग डिनर, है ना, डिनर के बारे में उसके दिमाग में क्या क्या सपने चलते हैं कि भाई जो डिनर है वो मार्वलस डिशेस होगा, इक्वेसाइड फूड होगा, एलिगेंट डिनर होगा, तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, है ना, भोजन के बारे में उसके दिमाग में जो चल रहा है। नेक्स्ट, द नेकलेस वॉज ओरिजिनली रिटेन इन विच लैंग्वेज, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि किस लैंग्वेज में ये लिखा हुआ था, तो फ्रेंच में लिखा हुआ था, क्योंकि ये फ्रांस की कहानी है, गाय डी मॉपसांट जो है वो फ्रांस के ही राइटर हैं। नेक्स्ट, कहता है व्हाट इज द फ्रेंच टाइटल ऑफ द नेकलेस, ये जो नेकलेस में चूंकि कन्वर्ट हुआ है ना ये स्टोरी, तो जब स्टोरी ये नेकलेस इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ है तो द नेकलेस हुआ, लेकिन जो ये फ्रेंच की कहानी है उसका जो टाइटल है ना द नेकलेस, तो फ्रेंच में द नेकलेस कैसे बोलेंगे, ला पारूरे, है ना, ला पारूरे, ये फ्रेंच का है ना जो टाइटल है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द नेकलेस पब्लिश्ड, कहता है कौन सा साल में नेकलेस जो है ना वो पब्लिश हुआ था, तो 1884 में पब्लिश हुआ था, है ना, 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, कहता है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का जो मेन थीम है वो क्या है, फेट एंड आयरनी, है ना, किस्मत और विडंबना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मैटिल्डा लोजेल्स बिगेस्ट वीकनेस, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी मैटिल्डा लोजेल्स का, तो इनका जो दिखावा था, घमंड था, अभिमान जो था, है ना, ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी, वैनिटी मतलब दिखावा, है ना, दिखावा और प्राइड जो था ना इनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, अगर बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से रहता तो बहुत मज़ा भी आता, लेकिन थोड़ी सी इधर उधर के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ये एमएमई जो है ना, चूंकि ये जो स्टोरी है ना ये फ्रांस का है, फ्रेंच में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर मैडम को एमएमई ऐसे ही हम वहाँ पर वो लोग बोलते हैं ना, इसको मैडम ही पढ़ना है, लेकिन हम लोग यहाँ डायरेक्ट मैडम लिखते हैं, ई भी लगा देते हैं लास्ट में, उनको भी उसको भी मैडम ही पढ़ना है, और ये जो MME है इसको भी मैडम ही पढ़ना है, ये फ्रेंच में है ना। कहता मैडम फॉस्टियर इज मैटिल्डाज, कहता है मैडम फॉस्टियर जो थी वो मैटिल्डा की क्या थी, मैटिल्डास फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड, है ना, वो मैटिल्डास की स्कूल फ्रेंड थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड मिस्टर लोजेल सैक्रिफाइस टू बाय मैटिल्डा ड्रेस, कहता है मैटिल्डा का ड्रेस खरीदने के लिए ये क्या सैक्रिफाइस कर दिया मिस्टर लोजेल, वही जो उसका खरीदना था गन, है ना, ही सेविंग फॉर अ गन, गन के लिए जो सेविंग किया हुआ था उसको सैक्रिफाइस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कहता है
इवन आफ्टर गेटिंग अ ड्रेस व्हाई इज मैटिल्डा स्टिल सैड, कहता है ड्रेस पाने के बावजूद भी मैटिल्डा नाखुश क्यों है? इसलिए क्योंकि सी हैज नो ज्वेलरी, क्योंकि उसके पास ज्वेलरी नहीं है। नेक्स्ट 42, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड मैटिल्डा लीव ड्यूरिंग दीज ईयर्स, कहता है ये जो 10 साल थे, वो 10 साल जो पैसा देना था, कर चुकाना था, उस दौरान वो जीवन कैसे जी रही थी? तो बहुत ही पुअर एंड मिजरेबल, दयनीय जीवन वो गुजारी 10 साल, इसीलिए उसकी सुंदरता भी खत्म हो गई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, व्हाट क्वालिटी ऑफ मिस्टर लोजेल, मिस्टर लोजेल की कौन सी क्वालिटी है जो इसमें हाईलाइट किया गया है कहानी में? तो उनकी जो क्वालिटी है वो भाई बहुत केयर करने वाला है, सेक्रीफाइस किया है बहुत सारा चीज, और वो सपोर्ट भी करता है अपनी पत्नी को, तो इनका इसी क्वालिटी को दिखाया गया है। नेक्स्ट, द नेकलेस सिंबलाइजेस, नेकलेस क्या सिंबलाइज करता है? फॉल्स वैल्यू एंड मेटेरियलिज्म, है ना? क्या चीज सिंबलाइज करता है इसमें? फॉल्स वैल्यू एंड मेटेरियलिज्म, है ना, जिसके पीछे दुनिया भागती है, जो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कहता है वेयर डिड मैटिल्डा मीट मैडम फर्स्टियर, मैडम फर्स्टियर से मैटिल्डा कहाँ मिलती है भाई? जो मिलती है और पहचान नहीं पाती है, तो इन अ पार्क, एक पार्क में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, कहता है व्हाट शॉकिंग ट्रूथ, वो कौन सी सच्चाई है एकदम शॉक कर देने वाला, सदमे में डाल देने वाला सच्चाई जो मैडम फॉस्टियर बताती है ना, सुनाती है किसको? मिसेस लोजेल को। वो ट्रूथ ये था कि भाई जो नेकलेस था मेरा वो फेक था, डुप्लीकेट था, ओरिजिनल नहीं था। मिसेस लोजेल जब पूरी कहानी बताई तो मैडम फॉस्टियर ने ये बताया। सोचिए कैसा लगा होगा मिसेस लोजेल को जब ये बताई कि भाई वो तो डुप्लीकेट वाला था, फेक था डायमंड मेरा, है ना, और उसका कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक्स था। तो ये कहानी है जो हमें मैसेज देता है कि हमारे पास जो भी है, जो कुछ भी है, उसी में संतुष्ट रहना है, खुश रहना है और जीवन का पूरा आनंद उठाना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।